जोड़कर पवित्र ओम ध्वनि के साथ परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करें। श्री गुरुभ्यो नमः। जितना बन पाए योगिक जोगिन के सूर्य नमस्कार के सहज अभ्यास सामान्य मध्यम और आज ये सब योग अभ्यास करते कराते एक एक रोग को जड़ से मिटाने के बीमारियों के इलाज के नाम पर तो एलोपैथी में भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उससे बीमारियां कंट्रोल हो रही हैं। क्योर होने का तो प्रश्न ही नहीं। एक डिजीज को, एक एक रोग को कंट्रोल करने के नाम पर जो सिंथेटिक दवाइयां हम खाते हैं उसके कम से कम 10-10 साइड इफेक्ट हैं जो नेट के ऊपर लिखे हुए हैं। अभी जो उपलब्ध अवेलेबल जो उसके बारे में इंफॉर्मेशंस हैं वो भी पूरी नहीं। सिंथेटिक दवाइयां आपकी प्रकृति के साथ सीधी छेड़छाड़, हस्तक्षेप, वो अपने साथ क्रूरता है, जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी है। हमारे शरीर में जो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, लिवर के, किडनी के, इंटेस्टाइन के, पेनक्रियास के, लंग, हार्ट, ब्रेन, स्किन, बोन्स के जो सेल्स हैं, इनमें बहुत ही सूक्ष्म माइक्रो लेवल पर ये जो पूरी इंजीनियरिंग है, ये जो पूरा हमारे जेनेटिक्स हैं, जीनोम्स हैं, जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन, इनका एक बहुत पुराना संबंध, एक बहुत ओल्ड हिस्ट्री, हिस्टोरिकल मेमोरीज। एक एक सेल में लाखों करोड़ों वर्षों की मेमोरी है। एलोपैथी का तो इतिहास ही 200 साल से ज्यादा नहीं है, और उसमें भी ये क्योंकि नेचर के अगेंस्ट है, तो जब से बनी और आज तक और आगे जब तक रहेगी तब तक ये अगेंस्ट नेचर ही रहेगी, क्योंकि दीज आर नॉट नेचुरल मेडिकेशंस। वो खुद कह रहे हैं वी आर सिंथेटिक मेडिकेशंस। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले, एलोपैथी वाले, अंग्रेजी दवा वाले खुद मानते हैं। जिससे जितना बन पाए कर लेना। तो सिंथेटिक दवाओं के हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये नॉन साइड इफेक्ट्स हैं, नॉन उनके एडवर्स इफेक्ट हैं, उनके कॉम्प्लिकेशंस हैं। जिससे जितना बन पाए ये कर लेना। तो हमारा शरीर, हमारे शरीर की कोशिकाएं एलोपैथी के दवाओं के खिलाफ एक संघर्ष करती हैं। उसके खिलाफ एक बगावत करती, विद्रोह करती हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास कीजिए। जबकि जब हम आयुर्वेद के लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, शुगर के लिए मधुनाश्री मधुग्रिट,
शुगर में भी पेनक्रियास की एक खास बीमारी है पेनक्रियाटाइटिस, उसके लिए पेनकोग्रिड। बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड धनिये के पानी के साथ। अब अनुपान, थायराइड के लिए थायरोग्रिड धनिये के पानी के साथ, कार्डियोग्रिड हृदयामृत अर्जुन की छाल दालचीनी के पानी के साथ, प्रोस्टोग्रिड लौकी के जूस के साथ, लिपिडोम लौकी पेठा के जूस के साथ, अनुपान सहपान। खानपान का विशेष महत्व है। कोलेस्ट्रॉल में हम गोधन अर्घ से लेकर के अर्जुन की छाल दालचीनी से लेकर के लहसुन से लेकर के गर्म पानी से लेकर के और प्याज का रस बहुत कुछ बताते हैं। तो लिपिडोम में भी अनुपान है। ऐसे ही चर्म रोगों में हम नीम घनवटी, कायाकल्प, डर्माग्रिड, सरोग्रिड, मिलेनोग्रिड, उसमें अनुपान हम गोधन अर्क का देते हैं, कायाकल्प क्वाथ का देते हैं। लिवोग्रिड औषधि भी खिलाते हैं, उसमें लिवोग्रिड जूस जिसमें भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, एरंड के पत्तों का रस। रीनोग्रिड में किडनी के लिए अनुपान में हम शीशम नीम और पीपल के पत्तों का रस पिलाते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसा मेधावटी में मेधा क्वाथ का अनुपान। वात रोगों में दशमूल या पीड़ांतक क्वाथ का अनुपान अथवा पीड़ानिल पे जूस। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इसका रस पीड़ानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद। ऐसे ही श्वास रोगों में श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड, श्वासारी अवलेह, श्वासारी प्रवाह या ब्रोनकोम और अनुपान में श्वासारी क्वाथ या मुलेठी क्वाथ या पंचकोल क्वाथ। वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुरूप हम अनुपान तय करते हैं। कोई औषधि गर्म पड़ रही है तो मुलेठी के साथ, सौंफ के पानी के साथ, एलोवेरा के जूस के साथ, अथवा उसी औषधि को, जैसे किसी को पीड़ानिल गोल्ड गर्म पड़ी, किसी को श्वासारी गर्म पड़ी, तो उसी को पानी में भिगो देते हैं। कुछ देर तक किसी भी औषधि को जब पानी में भिगो देते हैं, जैसे बादाम, अखरोट बहुत गर्म होते हैं, लेकिन पानी में भिगो देने से उसकी जो गर्मी है, उसका जो पित्त दोष है, उसका प्रशमन हो जाता है। सहजता के साथ कीजिए इसे, लयबद्धता के साथ। यौगिक जोगिंग तो पूरा करना। तो मैं कह रहा था आपसे, जो हम आपको लीवर के लिए लिवोग्रिड और उसके अनुपान, खान पान फिर बताते हैं। वात पित्त कफ त्रिदोषों में बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा आदि, चर्म रोग आदि में अलग अलग प्रकार के पथ्य करवाते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये सारी प्राकृतिक औषधियों के बारे में हम आपको एक एक रोग के 10-10 उपाय बताते। योग एक उपाय है। ये योग एक उपाय माने एक नहीं है, योग में एक उपाय में 100 योग है। अब आप मेरे साथ सूर्य नमस्कार भी करेंगे। अभी तो योगिक जोगिंग करेंगे, दंड बैठक भी लगाएंगे। थेरापेटिक योग, पर्सनलाइज योग, शताधिक योग की क्रियाएं, मुद्राएं, योगिक एक्सरसाइज, योगिक पोस्चर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मुद्रा बंध, ध्यान, योग, यजन, भजन, कीर्तन। श्रीमद् भगवद गीता में 18 तरह का योग का है। उसमें शारीरिक, काम, मानस, बौद्धिक, पारमार्थिक, आध्यात्मिक योग है। शरीर इंद्रियों से यात्रा प्रारंभ करें। अथ योगानुशासन
शरीर का, इंद्रियों का, मन का, विचार, भाव, संवेदनाओं का अनुशासन। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे तो योग के उपाय कम से कम 5 से 10 तो योगासन, योगिक अभ्यास, 5 से 10 प्राणायाम, उसमें मुद्राएं, बंध और संकल्प सिद्धि। योग के कम से कम 10 उपाय, आयुर्वेद के कम से कम 10 उपाय। 10 तरह की जल नीति, सूत्र नीति से लेकर के षटकर्म, पंचकर्म की, पंचमहाभूत चिकित्सा की और छोटी छोटी खान पान की बातें। थेरापी कम से कम 5 से 10, 5 से 10 प्रकार के खाने की विशेष चीजें, खाने के विशेष तत्व, साथ में उपवास, और उपवास भी साधारण नहीं, मेडिकेटेड उपवास, औषधीय उपवास, मेडिकेटेड उपवास। उपवास से भी आगे बड़ा तत्व है उपासना। उपासना में भी 10 तरह की उपासना पद्धति, राम ध्यान, कृष्ण ध्यान, हनुमान ध्यान, शिव ध्यान, आत्म संयम ध्यान, आत्म संयम, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार योग, मूलाधार से सहस्रार तक कुंडलिनी योग, रोगों की निवृत्ति से लेकर के व्याधि की समाप्ति से लेकर के समाधि की प्राप्ति तक, योग, ध्यान, समाधि बड़े गहरे तत्व हैं। ऐसे जिससे जितना बन पाए हौले हौले तेजी से अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप करना। ये तो हौले हौले हुआ, और जो मजबूत है वो ऐसे 100 बार कर देना। ऐसे पूरा सांस लेना, पूरा छोड़ना। एक एक अभ्यास 10 बार से शुरू करके ऐसे 100 बार तक कितना करना। जैसे मेरे पूरे शरीर से पसीना चू रहा है, ऐसे योग करते करते आपके पूरे शरीर से पसीना चूना चाहिए। ये भी कितना बड़ा उपाय है कि आप योग कर रहे हैं और पसीने से नहा रहे हैं। शरीर का शुद्धिकरण 5 जगह से होता है। श्वास छोड़ रहे हैं, शरीर शुद्ध हो रहा है। जितना लंबा गहरा श्वास लेंगे, शरीर का सशक्तिकरण और शुद्धिकरण उतना ही अधिक होगा। ये क्रॉस करके पैर कंधे के ऊपर तक गया। ये डेली के अभ्यास में इसको ऐसे सम्मिलित करें। यो फिर सीधा सीधा सामने पैर उठाया, कंधे के ऊपर सिर के बराबर तक जाए। ये फिर पैर के नीचे पूरे शरीर पर दोनों हाथ की उंगलियों को देखो, ऐसे एक दूसरे में डाला। अपने ऊपर अपना नियंत्रण आने लगता है। हाथों को गोल गोल घुमा लीजिए धीरे धीरे। तो आज हेल्थ सेंटर्ड कंप्लीट इंटीग्रेटेड
नॉलेज, एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, कर रहे हैं। कैसे अपने आप को सब रोगों से संपूर्णतया उभारे। इंटीग्रेटेड योग, इंटीग्रेटेड आयुर्वेदा, इंटीग्रेटेड थेरापीज, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ थ्रू इंटीग्रेटेड yoga, through integrated ayurveda, through integrated therapies, we are achieving integrated and sustainable health. Not only physical, mental, emotional, सब प्रकार का शारीरिक, ऐन्द्रिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक स्वास्थ्य आगे पीछे ऐसे। दोनों हाथ सामने और दोनों हाथों को ऐसे ऐसे सूक्ष्म व्यायाम, जिससे जितना बन पाए योगिक जॉगिंग, उसके साथ सूक्ष्म व्यायाम, सहज आसन, इसका समावेश हमने कर। प्रारंभ के लगभग आधे घंटे में हमको जिससे जितना बन पाए 50 से अधिक अभ्यास करते हैं। कितने सरल सहज अभ्यास सब कर सकते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो मैं कह रहा था आपको, एक रोग से मुक्ति पाने के लिए एक रोग का समग्र और स्थायी समाधान आज आपको बताएंगे। ये सब अभ्यास करते करते इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। योग हमारे नेचर के अनुकूल है। आयुर्वेद की जड़ी बूटियां, वनस्पतियां हमारी नेचर के अनुकूल है, उससे हमारा कोई संघर्ष नहीं। हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से हमारी मेमोरी में उनके प्रति सामंजस्य है, तालमेल है। ये बहुत ही सहज, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, प्रामाणिक सत्य है कि हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से बना है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, ये भौतिक है और सारी प्रकृति, इसकी अन्न, शाक, सब्जियां, फल फूल, सब औषधियां, वनस्पतियां जो भी हम ले रहे हैं, ये भी सब प्रकृति से बने। इसलिए इनके साथ संघर्ष नहीं है। जब आप बहुत कमजोर हो जाते हैं तब कई बार आपको सहारा देना पड़ता है। कभी कभी खाने पीने की चीज़ों से भी थोड़े बहुत एलर्जी टाइप हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि व्यक्ति कमजोर पड़ गया है, वो प्रकृति का दोष नहीं। व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य को क्षीण कर दिया।
ऐसे जिससे जितना बन पाए ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन। अब देखो जिनसे सूर्य नमस्कार हो पाएगा उनसे वो भी करवाएंगे। और ना हो पाए तो कोई बात नहीं, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लेंगे। अब जिनसे बन पाए सूर्य नमस्कार करना, हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें, सभी हमारी श्रद्धामयी ये बहन बेटियां, ये सूर्य नमस्कार करो सब एक प्रवाह के साथ। सूर्य नमस्कार कम से कम 10 बार तो सबको कर लेना चाहिए। अच्छा, जिनसे बन पाए वो सूर्य नमस्कार कर लें एक सहजता के साथ, मध्यम गति से, रिदम के साथ। शेष मेरे साथ सहजासन। संतुलन भी और एकाग्रता के साथ, स्थिरता के साथ स्ट्रेंथन भी करते हैं शरीर को। जिनसे बन पाए सूर्य नमस्कार सहजता। एक एक अभ्यास को पहले तो ऐसे धीरज के साथ करना। फिर बाद में अभ्यस्त होने के बाद प्रणाम, पादहस्तासन, दक्षिण संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन। पीछे झुकते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर। पुनरावृत्ति। ऐसे 10-10 अभ्यास कर ले दंड बैठक के। ये सारे अभ्यास एक रिदम के साथ, प्रवाह के साथ अभ्यास ऐसा बना लीजिए योग हमारा अभ्यास बन जाए। इसलिए योगाभ्यास, योग हमारा स्वभाव बन जाए और योग ही हमारा स्वभाव है। ये बहुत बड़ा सत्य है। योग और योग मूलक श्रेष्ठ सात्विक तत्व ही हमारा स्वभाव है। चलो, अब जिनसे इतना भी ज्यादा नहीं होता है तो उल्टे लेट जाओ। चलो, अब यहां से मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, और जो कर सकेंगे उनसे अलग अलग दंड भी करवाएंगे। तो मेरे साथ सभी बोलेंगे, पूरे भारतवर्ष से हमारे हमेशा कम से कम 25-30 देशों से एनआरआईज, और इस शिविर में तो हमारे
नगर पालिका अध्यक्षों से लेकर के अलग अलग जो इकाइयां हैं लोकतंत्र की, नेपाल के हमारे सैकड़ों प्रबुद्ध जन जो अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, सब हमारे ऋषियों के वंशधर, सनातन धर्मी और हिंदुत्व को अपना जीवन, अपनी जीवन पद्धति, हिंदुत्व को अपनी जो साधना मानते हैं और उस सनातन धर्म में जीते हुए अपने राष्ट्र धर्म के निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे जितने भी यहाँ पर अति विशिष्ट जन आए हुए हैं, उन सब प्रबुद्ध जनों का, ऋषियों के वंशधरों का हम पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। तो आज सैकड़ों की संख्या में और टोटलिटी में अब सहस्राधिक भाई बहन योग साधना के लिए मेरे साथ एकात्म हुए हैं। जरा कुछ गहरी बातें कह रहा हूं। योग हमारा स्वभाव है। बोलो, योग हमारा, ये बड़ी बातें हैं। योग अध्यात्म ही हमारी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति है। योग अध्यात्म ही हमारी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति है। इसको पूर्वी संस्कृति बोलो, इसको सनातन संस्कृति बोलो। ये तो अलग अलग थॉट प्रोसेस, आइडियोलॉजी के कारण से लोग जो है शब्दों के घालमेल में, हेर फेर में पड़ जाते हैं। मकरासन, भुजंगासन। योग हमारा स्वभाव है, रोग हमारा स्वभाव नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। वो आए हैं, आगंतुक है, किसी भीतर या बाहर के किसी कारण से आ गए। हम योग में सदा जीते हैं। योग सहजता है। रोग तो बड़ा दुख देता है, उसमें कैसे जी सकते हैं? जिसमें 24 घंटे जी सके वो हमारा स्वभाव। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह हमारा स्वभाव है। हिंसा, वार, वायलेंस, क्रूएल्टी, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अत्याचार, लूट मार, क्रूरता, यह हमारा स्वभाव नहीं। सोच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर पुण्यदान, यह हमारा स्वभाव है। अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्म विमुखता, नास्तिकता, यह हमारा स्वभाव नहीं है। दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता हमारा स्वभाव नहीं है। सद्विचार, सद्भाव, सत्कर्म, सद्गुण, सद्व्यवहार, सम्यक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, यह हमारा स्वभाव है। जरा सा हमारे आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में उल्टा पुल्टा होता है तो पूरे जीवन में ही उथल पुथल मच जाती है। इसलिए धर्म का मतलब है जो धारण किया जाए। धारणा धर्म, हाँ, रुद्रीय धारण पोषण यो। लंबे लंबे श्वास, जो धारण किया जाए वो धर्म, और जिससे बचा जाए वो अधर्म, जो नहीं करना चाहिए। तो आप मकरासन, भुजंगासन, सलभासन ऐसे लंबा करो। तो मैंने कहा योग हमारा स्वभाव है। योग और योग मूलक जितने भी श्रेष्ठ तत्व हैं उनको योग, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी ऐसे शब्द बोलेंगे। नैतिकता, योग अध्यात्म ही हमारा स्वभाव, यही हमारी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति है। कुछ मूर्ख नादान लोग, अविवेकी लोग जो योग के बारे में पूरा जानते नहीं, योग को जिन्होंने जाना नहीं, योग को जिन्होंने जिया नहीं, योग को जिन्होंने अपनाया नहीं। योग करने का तत्व है,
योग जीने का तत्व है, वो योग के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। योग से क्या हो जाएगा? योग से ही सब कुछ होगा। योग विमुख होने से ही सारे रोग दुख दरिद्रता, आज ये भी एक बहुत गहरा विषय है, सारे संसार की समस्याओं का कारण ये महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव, अन्याय, शोषण, असमानताएं, सारे संसार में जो हम अनवांटेड चीजें देख रहे हैं, जो भी कुछ बुरा हो रहा है, अशुभ घटित हो रहा है, जो बदहाली है, उसका कारण है हम योग से, कर्म योग से विमुख हो गए या कर दिए गए एक षड्यंत्र के तहत। तो चलो, ये तो सामने से उठाया, पीछे से एक एक पैर को उठाया, ऐसे एक एक अभ्यास को 10-10 बार करना, पूरा करना, ऐसे धीरे धीरे एक रिदम के साथ ये अपने जीवन को संवारने का। सुबह से शाम तक खाने पीने, उठने बैठने, जीने में बहुत सारी भूलें होती हैं, सब भूलों को न्यूट्रलाइज करने का तरीका है। घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में एक शब्द बोला जाता है, रिस्क मैनेजमेंट। क्या बोला जाता है? रिस्क मैनेजमेंट। हर काम में रिस्क है, और जिंदगी में तो रिस्क, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स पग पर, कदम कदम पर है चुनौतियां। रात लंबी है, गहरा अंधेरा, कौन जाने कहां हो सवेरा, तू है अनजान मंजिल का राही, चलते ही रहना है काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। सूनी सूनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे, गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए न तेरी निगाहें। हर कदम पर फिसलन है, डगर बड़ी डगमगाने वाली है। रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। तो सुनो भाई बहन, ये तो था सहज योग। अब थोड़ा और एडवांस करना हो तो देखो, मेरे साथ साथ करने की कोशिश करो। हमने अपने सब भाई बहनों को ये ऐसे प्रशिक्षित किया है। एक तो ये ऐसे नीचे गए, ऊपर आए। अब इसमें से 5-7 मुख्य बता देता हूं। एक, दूसरा, एक पैर आगे आया, ये 2। पूज्य साध्वी देवादिति जी, विजया जी इधर आओ। कितना सहज है ना ये। हमने अपने सब भाई बहनों को ऐसे ट्रेन किया। भाई लवदेव जी को, सब हमारे योग शिक्षकों को, योग गुरुओं को, योगाचार्यों को, जिनको भी हम तैयार करते हैं, ऐसे तैयार सब बच्चे करते हैं हमारे। आप भी करो ऐसे। नीचे गए, ये तो साधारण दंड लगाओ बहनों पहले, फिर ये देखो, ये हनुमान दंड हो गई, फिर ये पार्श्व दंड हो जाती है। ये साउंड वाले गड़बड़ मत करो भाई। सहज दंड, साधारण दंड, फिर राम मूर्ति दंड, फिर हनुमान दंड। ये पार्श्व दंड बड़ी अच्छी है, इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और एक एक जो अभ्यास है ना, बड़े अच्छे हैं। ऐसे नीचे गए, ऐसे आ गए। अब कुछ अभ्यास तो थोड़े देखो अभ्यास से ही होंगे। हमारी तो ये श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें, ये मेरे साथ साथ वृश्चिक दंड भी कर रहे थे। इसमें थोड़ा सा अभ्यास
अपेक्षित होता है। थोड़ा अभ्यास तो करना पड़ता, नहीं तो पड़ जाएंगे। तो ये तो करो, ये साधारण, ये है पार्श्वदंड, हनुमान दंड है, फिर ये पार्श्वदंड, फिर वृश्चिक चक्रदंड, ये वाह, इसमें तो जोर पड़ता है, तो जोर तो थोड़ा पड़ेगा, पड़ने दो। फिर ये अब इसमें तो और जोर पड़ेगा। ऐसे गए और ऐसे ही आगे। एक इजी उपाय बताता हूं, चलो सब सर्वदंड लगाओ, करो। सब तो बैठे बैठे ऐसे ही मुझे टुकर टुकर देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। ये इतना भी नहीं होता है तो साधारण दंड, ये और फिर ये सर्पदंड, ऐसे ऐसे कर लो, भुजंगासन ही कर लो। यो चलो जी, भुजंगासन करो जी, देवादित्य जी, ऐसे। लो देवी जी, इधर बाई तरफ आ जाओ। अब देखो थेरापीटिक योग कराएंगे। भुजंगासन, होले होले, ये तो धीरे धीरे करवा रहे, तेजी से तो ऐसे। पूरा श्वास लेके ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। आपने भी किया? बोले बस इतना करेंगे तो थक जाएंगे, तो थक जाओ, थकान उतर भी जाएगी। ऐसे चलो, ऐसे एक बार जब करते हैं ना तो ये पसीना निरंतर बहा जा रहा है। मकरासन करो चलो सब। अब थेरापीटिक योग करवाते हैं। योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, फिर योगा फॉर ओबेसिटी, फिर योगा फॉर लीवर किडनी, योगा फॉर डायबिटीज, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ, सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए, संपूर्ण रोगों की निवृत्ति के लिए योग। जिनसे अधिक नहीं हो पाता सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही करवा देते हैं। जो कठिन आसन कर सकते हैं उनसे शीर्षासन, सर्वांगासन, चक्रासन, वृश्चिकासन, कठिन कठिन अभ्यास, मयूरासन आदि भी करवाते हैं। एडवांस योग भी करवाते हैं। मेरुदंड के लिए यही अभ्यास अच्छे हैं। अब देखो, किसी को कितना ही कमर में दर्द हो, 33 के 33 वर्टिब्राज में उथल पुथल हो गई हो, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो, स्क्लेरोसिस हो, सर्वाइकल स्पोलाइटिस हो, कमर में दर्द, कंधे में, गर्दन में दर्द, बहुत तरह के दर्द, रीढ़ की हड्डी से लेकर के पूरे शरीर में दर्द, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई बंद कर देते। वात रोगों में खटाई, कफ रोगों में चिकनाई और पित्त रोगों में गरमाई वाली चीजें, गर्म करने वाली चीजें बंद कर देते, बहुत जरूरी है। अब किसी को शुगर बढ़ी हुई है और उसको रसगुल्ला
जलेबी गुलाब जामुन इमरती कैसे खिला सकते? जैसे शुगर की बीमारी में चीनी मना है, जैसे चलो होले होले करो, बीपी की बीमारी में नमक गोलगप्पे सॉल्ट इंटेक मना करते हैं। कैंसर की बीमारी में तो नमक, मीठा, मिल्क प्रोडक्ट्स और मांसाहार, हैवी सोल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, रेड मीट, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तम्बाकू, ये सब चीजें बंद करनी ही पड़ेंगी ना, नहीं तो कैसे ठीक होगा कैंसर? जैसे चर्म रोगों में नमक मीठा बंद करते हैं, नहीं तो बढ़ता चला जाएगा। गर्म चीजें भी बंद करते हैं, पित्त का प्रकोप होता है, चर्म रोग बढ़ते हैं। पित्त बढ़ने से चर्म रोग बढ़ते हैं, लीवर की गड़बड़ी से, पाचन तंत्र की गड़बड़ी से चर्म रोग बढ़ते हैं। स्ट्रेस बढ़ने से, विरुद्ध आहार से, पसीना पूरा ना आने से, मैं कह रहा था ना, शुद्धिकरण मुंह से होता है, पसीने से होता है, मलमूत्र से होता है, और आंतरिक शुद्धिकरण तो फिर ज्ञान से होता है। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। लंबे लंबे श्वास ऐसी प्रवाह के साथ आपको करवा दिया। हमने तो अपना पसीना नहीं सूखने दिया, आपका भी नहीं सूखने देंगे। अपने अपने अभ्यास एक लय के साथ करें। अच्छा देखो, जिनको डायबिटीज है वो मंडूकासन ही लंबा कर लेना। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, 2, 3, 5, 10 अभ्यास, 2 से 10, ये मेरा अनुभव है, वो आपसे शेयर कर रहा हूं। तो देखो, एक तरफ तो ये अभ्यास करवा रहे आपसे, मेरुदंड के लिए। दूसरा मैं बता रहा हूं, अब जिनको लीवर किडनी की समस्याएं, पेट पेनक्रियाज की समस्याएं हैं, तमाम बीमारियां, वो मंडूकासन ही लंबा करें। और यह मंच पर भी पूज्य साध्वी देव विजय जी मंडूकासन, योग मुद्रासन कर रहे हैं। मंडूकासन, वक्रासन तो सभी कर सकते हैं, वही लंबा कर लें। और सीधे लेट के, सीधे लेट जाओ, चलो सीधे लेट के पवन मुक्तासन। अब देखो, पवन मुक्तासन करो जी देवादिति जी, और अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन हमारे लवदेव जी करेंगे। जो मोटे भाई बहन हैं, अब देखो, अब ये कितना इजी है। पवन मुक्तासन और मंडूकासन करने से ही सैकड़ों प्रकार के रोग मिट जाते हैं। जिनको मोटापा है उनको दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से पहले दिन 5-5 और 10-10 बार, फिर धीरे धीरे 10-10 बढ़ा करके 100-100 बार तक करवा देते हैं। मैंने तो लोगों को 200-200 बार तक करवाया है। एक एक दिन में लगातार 1-1, 1.5, 2-2 किलो वजन घटाया है, कंटिन्यूअस। देखो, लोग बहुत झूठ बोलते हैं, वेट नहीं घट सकता। क्यों नहीं घट सकता भाई? ये एलोपैथी वाले सारे डॉक्टर 99% इस बात में विश्वास नहीं करते कि वजन घट जाता है। लेकिन जब विनेश का वजन बढ़ा, पूरी दुनिया के सामने एग्जाम्पल है, तो क्योंकि ओलंपिक गेम्स के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया था। बोले 2.5 किलो 2 किलो 600 या 700 ग्राम वजन बढ़ गया। बोले हमने 2.5 किलो तो कम कर दिया,
और उसके लिए रात भर लगा दी मूर्खों ने। हमसे सलाह लेते, हम 2 घंटे में ही 2 किलो 800 ग्राम 100 ग्राम और कम कर देते, ये बखेड़ा ही नहीं होता। लेकिन इन मूर्खों को कौन समझाए, क्योंकि अब दूसरों की बातों को तो झूठ कहते हैं कि योग से वेट कम नहीं होता। रात भर बेचारी को पेल के रखा साइकिलिंग में, जिम में, और पता नहीं क्या क्या क्रूरताएं की उसके साथ, लेकिन फिर भी 2 किलो 600 ग्राम वजन नहीं घटा पाए। हम 2 से अधिकतम 4 घंटे में पूरा 2.25 किलो वजन कम कर देते हैं। हमारे पास टेक्निक्स है, हमने किया है, हमारा अनुभव है, उसके पीछे विज्ञान भी है। तो ये यहाँ पर भी आपका करते हैं, जो बात पूरी मानते हैं पूरा कम कर लेते हैं, जो थोड़ी थोड़ी मानते हैं वो 1-1 किलो तो सभी कम कर लेते हैं। जो पूरी मानते हैं तो दिन भर फिर थेरापी कराते हैं, बस्ती भी देते हैं, स्टीम भी देते हैं, उसको स्नेहन स्वेदन करते हैं, विरेचन भी करते हैं, फिर उनको मेडिकेटेड जूस पिलाते हैं, मेडिकेटेड वाटर, अश्वगंधा के पत्ते खिलाते हैं, मेदोहर वेट को का प्रयोग करवाते हैं। ऐसे ये 3 अभ्यास लेट करके, बैठ के, स्थित कोणासन, चक्की आसन, खड़े होके, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, सूर्य नमस्कार जितना कर पाए, प्राणायाम करवाते हैं। ये तो हुआ ओबेसिटी के लिए। मैंने आपसे कहा 3 से 5 अभ्यास, मंडूकासन, योग मुद्रासन, बैठ करके, अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन कर लो जी देव विजया जी, बैठ करके। कितने सरल है, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, लेट के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, बहुत सरल है, जिससे जितना बन पाए। नौकासन, सेतु बंदासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, कोई कर सके तो सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन भी हमारे साथ साथ कर लेना। ये मेरुदंड के लिए बता रहा हूं। तो मेरे बाईं और इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस चल रही है, दाहिनी और योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज। मैं बीच में कर रहा हूं योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड। मरकट आसन के 3 अभ्यास ऐसे सहजता के साथ कर ले। अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना सीखें। विधि विधान से हाथ, पैर, पेट, पीठ, घुटने, कमर, ऐसे बॉडी का पूरा अलाइनमेंट ठीक होना चाहिए। अब मैं मरकट आसन कर रहा हूं, तो धीरे धीरे आप ऐसे करें कि दोनों पैरों के घुटने सीधे हों और एक पैर को उठा के अपोजिट साइड के हाथ के पास लेकर के आए। ऐसे सहजता से तो करना होगा, देखो आपको सहजता से ऐसे। और मरकट आसन के बाद अर्ध पवन मुक्तासन, मेरुदंड के लिए। मेरुदंड के लिए हम 10 तरह की थेरापी कराते हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी, लीज, फिर कार्योप्रैक्टिक, फिर कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती, ग्रीवा बस्ती, फिर आंतरिक बस्ती, फिर मेडिकेटेड मसाज, फिर मेडिकेटेड स्टीम, फिर यौगिक फिजियो, कितनी चीजें की। फिर पूरा वात और आहार, वातहर, कफहर, मेदोहर, ऐसे मधुमेहर आहार देते हैं। वातहर आहार, एटीएम की सब्जी, पिडानिल जूस,
जब ज्यादा वात रोग होता है तो कुछ दिन तो यही देते हैं, रोटी देते ही नहीं। हमने कुछ ऐसी आदतें बना रखे, रोटी नहीं खाई तो कुछ खाया ही पिया नहीं। अरे भाई, केवल रोटी खा के दुनिया जिंदा नहीं है। धरती पर करोड़ों जीव हैं जिनका अलग अलग प्रकार का आहार है, उस पर जिंदा रहते हैं। हमें हमारी डीकंडीशनिंग करने की जरूरत है। कुछ चीजों में हमने अपने दिमाग की गलत प्रोग्रामिंग कर रखी। ये नहीं खाया तो कमजोर हो जाएंगे, मर जाएंगे, ताकत ही नहीं रहेगी। ये नहीं पिया तो, ऐसे नहीं जिया तो फिर जीवन ही क्या रह जाएगा। अपने अपने ऐसे अलग अलग अभ्यास, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। तो अभी स्पाइनल कोड के बताया, जिनसे जितना बन पाए। फिर चक्रासन, बैठ करके उष्ट्रासन, ये सब भी करवाते हैं। पहले करवा चुके मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन। अब ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। ऐसे पवन मुक्तासन, लंबा एक अनुष्ठान की तरह पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। थोड़ा लंबा लंबा करना पड़ता है, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा। मैंने देखा ज्यादातर लोग आसनों को 10 सेकंड 20 सेकंड करते हैं। हम 10-20 मिनट करा करके असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। अपने अपने अभ्यास पूरे कर लेना। पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सेतुबंधासन। चक्रासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। लंबा करना पड़ता है। अभी तो मैं सिखा रहा हूं, प्रैक्टिस बाकी है। सर्वांगासन, हलासन, जिससे जितना बन पाए, जो कर सके वो हमारे साथ। शीर्षासन भी कर लेना। शेष बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन करो जी, लवदेव जी। बैठ करके अपने अपने अभ्यास के। शीर्षासन, सर्वांगासन, और उसमें भी प्राणायाम साथ साथ चल रहा है। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम। एक प्रवाह के साथ, निरंतरता के साथ, ऐसे अपने अपने अभ्यास मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक लंबे अभ्यास करने पड़ेंगे। आप भी कर लीजिए। चलिए सब बैठ जाइए और सब बैठ करके
जिनको ओबेसिटी है वैसे थोड़ा तो करने से तो फ्लेक्सिबिलिटी तो थोड़ी बढ़ी जाती है। इससे जैसे मैं कह रहा था ना, ये उठने बैठने खाने पीने पीने में बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, थोड़े थोड़े अभ्यास तो सभी कर लो। थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग, थोड़ी बैकवर्ड बेंडिंग। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। थोड़ा सा करते हैं फिर बाद में छोड़ देते हैं, ये ठीक नहीं है। तो ये तो थेरापीटिक योग कराया, अब सॉल्यूशन बता रहे हैं। 10-11 तो बड़ी बीमारियां, पहले उनका सॉल्यूशन बताते हैं। ये सब योगाभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन सब लंबा करो। एक एक अभ्यास को गोमुखासन करो जी देवी जी। रोग के अनुरूप अपना योग एक अनुष्ठान की तरह किया। और ये सब करके अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को हम चैनलाइज करते हैं, शरीर को अवसर देते हैं रोगों से उभरने का। मैं 2-3 दिनों से 2-3 बातों पर बहुत फोकस कर रहा था कि ये कितनी हमारी मूर्खतापूर्ण बात है कि हम ये सोचते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हमें आरोग्य दे देगा, कोई दूसरा। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल, ये बड़े बड़े डॉक्टर, ये महंगी महंगी दवाइयां, ये ऑपरेशन, ये सर्जरी, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई इससे। अलग अलग सिंथेटिक दवाइयां, अलग अलग प्रकार की वैक्सीनेशंस, अलग अलग प्रकार के सर्जरिकल शल्य चिकित्सा के प्रयोग, उनसे करोड़ों लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। जिससे जितना बन पाए, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये थोड़े लंबे समय तक किए जाएंगे। अपने अपने रोग के अनुरूप योगाभ्यास में योगासन भी लंबा करना है, प्राणायाम भी। ऐसे करते करते हमारा पूरा जीवन योग से अपने आप को एक सही रास्ते पर चल पड़ता है। हमारे पतंजलि संन्यास आश्रम के बालक एक नेपाली भजन भी, हम भजन के साथ, कीर्तन के साथ, योग यजन भजन कीर्तन एक साथ ही करवा देते। ये भी इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस का ही हमारा हिस्सा है। तो
गा लो बच्चों। ये हमारा बालक आदर्श देव, बड़ा आदर्श बालक है। योग शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में, वेद शास्त्रों में भी निष्णात हो रहा है। संगीत शास्त्र का भी अभी तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास का अवसर मिल पाता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक अपने अपने अभ्यास पूरे कर, आसन पूरा कर। जो आसन अधिक न कर पाए तो प्राणायाम ही पूरा कर, एक अनुष्ठान की तरह करना। फिर एक एक रोग के सटीक, सरल, सहज, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, प्रभावी उपाय बताए। गुरुवर तिम्रो चरण माझ शीश झुकाउँदैछु। पाप क्लेश भय ताप मेटाई प्रेम जगाउँदैछु। हो गुरुवर तिम्रो चरण माझ शीश झुकाउँदैछु। पाप क्लेश भय ताप मेटाई प्रेम जगाउँदैछु। पाप क्लेश भय ताप मेटाई प्रेम जगाउँदैछु। गुरु भगवान की शरणागति में सब रोग दुख पाप क्लेश सारे विकार नष्ट हो जाते। ऐसी शरणागति के भाव में एक अनुष्ठान की तरह योग करें। छैन जगत मा तिमी बिना कोई कसैको सहारा। हो छैन जगत मा तिमी बिना कोई कसैको सहारा। योग ऋषि है सब दुख भंजक विश्व जगत का तारा। ईश्वर संग प्रीति लगाई आज रमाउँदैछु। पाप क्लेश भय ताप मेटाई प्रेम जगाउँदैछु। पाप क्लेश भय ताप मेटाई प्रेम जगाउँदैछु। स्वस्थ जीवन को पाठ बढ़ाउने लक्ष्य बनायो तिमीले। स्वस्थ जीवन को पाठ बढ़ाउने लक्ष्य बनायो तिमीले। योग र आयुर्वेदले दुनिया भयो निरोगी अहिले। श्रद्धा भक्तिले ओत प्रोत म शरणमा आउँदैछु। पाप क्लेश भय ताप मेटाई प्रेम जगाउँदैछु।
पाप क्लेश भय ताप मिटाय प्रेम जगऊ दैछु। माता पिता तिमि बंधु सखा शरणागत छो तिम्रो। हो माता पिता तिमि बंधु सखा शरणागत छो तिम्रो। दीप जलायो ज्ञान को तिमिले अंतःकरण हमरो। गुरु भक्ति ले तन मन यो आदर्श बनाऊ दैछु। पाप क्लेश भय ताप मिटाय प्रेम जगऊ दैछु। गुरुवर तिम्रो चरण माज शीश झुकाऊ दैछु। पाप क्लेश भय ताप मिटाय प्रेम जगऊ दैछु। पाप क्लेश भय ताप मिटाय प्रेम जगऊ दैछु। शीश झुकाऊ दैछु शरण माऊ दैछु। ऐसे योग करते करते गुरु भगवान की शरणागति, गुरु भगवान की शरणागति करते गुरु के साथ एकात्म हो सन्मुख होय जीव मोहि जब ही। जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। राम कृपा गुरु कृपा प्रभु कृपा नाशय सब रोगा। जो यही भांति बनहि संजोगा। ऐसे जिससे जितना बन पाए थेरापिटिक योग बताया। चलो मंडूकासन करो, कुछ तो मंडूकासन करो। मंडूकासन ऐसे योग मुद्रासन। अब मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, जिससे जितना बन पाए एक आसन ऐसे लगा लो। तो मंडूकासन तो लवदेव जी करो आप, योग मुद्रासन देव विजया जी, और गोमुखासन देवादित्य जी करेंगे। अब देखो लंबा करना है ना एक एक आसन ऐसे। और ये सब करते हुए मेरी बात सुनिए। अभी मैं कह रहा था कि मैं पिछले 2-3 दिनों से एक बात के ऊपर ध्यान दिला रहा था कि ये डॉक्टर, ये हॉस्पिटल, ये दवा बनाने वाले ये हमारे रोग मिटा देंगे। इनको आपके रोग मिटाने नहीं, इनको आपके रोग बढ़ाने हैं। जितने आप रोगी होगे उतने ही दवाइयाँ ज़्यादा बिकेंगी, उतने हॉस्पिटल ज़्यादा चलेंगे, उतना ही मेडिकल का धंधा फलेगा फूलेगा। तो ये मेडिकल वाले कभी नहीं चाहेंगे कि तुम निरोगी हो जाओ, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है मेडिकल टेरर, मेडिकल टेररिज्म। अब लोगों की मूर्खता कहो, नादानी कहो, नासमझी कहो, उनका भोलापन कहो,
वो ये सोचते हैं कि मेडिकल वाले हमको स्वस्थ बना देंगे। अब गरीब लोग ये सोचते हैं कि धनवान उनकी गरीबी, उनकी दरिद्रता दूर कर देंगे, लेकिन हकीकत उल्टी है। जैसे मैंने कहा, ये मेडिकल टेररिज्म पूरी दुनिया में चलता है, ऐसे कॉर्पोरेट टेररिज्म है। पूरी दुनिया के व्यापारी लोग, कोई किसी की गरीबी दरिद्रता दूर नहीं कर रहा है, अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं। उनका साम्राज्य बढ़ाने में वो कुछ लोगों को साधन बना लेते हैं, उनको थोड़ी जॉब देके, उनको थोड़ी मजदूरी देके अपना कारोबार बढ़ा लेते हैं। ये एक पूरा कुचक्र है। गरीब आदमी सोचता है कि उसकी दरिद्रता अमीर दूर कर देगा, रोगी व्यक्ति सोचता है कि उसका रोग कोई मेडिकल वाला मिटा देगा, धार्मिक व्यक्ति सोचता है कि उसके जीवन के दुख, उसके जीवन के संकट कोई दूसरा काट देगा, कोई तीर्थ, कोई गुरु, कोई दूसरा उसको उभार देगा। हकीकत यह है जिंदगी की, तुम्हें जिंदगी को खुद जीना है। प्रकृति परमेश्वर ने एक एक पिंड में ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को बीज रूप में डाल दिया है। हम अपने आप को जाने, अपने आप को जगाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, स्वावलंबन आत्मनिर्भरता के साथ, शौर्य वीरता पराक्रम के साथ जीवन में आगे बढ़ें, तो हमारे रोग शोक दुख संकट गरीबी भूख अभाव ये बेबसी लाचारी हम सब मिटा सकते हैं। तो मैं विस्तार से नहीं कहूंगा, पहले कह चुका हूं, 2 दिन पहले ही। तो स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो, स्वयं पुरुषार्थ करो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ऐसे थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। अपने शरीर को अवसर दो, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने प्राणों को। बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। देखो, ये पंखे आदि चलवा दो भाई, जो भी चलते हो। आज कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं शुरू से, साइड नीचे वाले। बस तरीका। अब चलो, जिनको आसन लंबे करने ना, जिनको डायबिटीज है, जिनको लिवर किडनी की गड़बड़ी है, जिनके पेट गड़बड़ है, माइक भी ठीक कर लो भाई, ऐसा ज़्यादा गड़बड़ मत करो। तुम लोगों को एक एक काम दे रखा, अपना काम ठीक नहीं करते हो, रोज की रोज टोकना पड़ता है, पता नहीं क्या हो रखा है तुम लोगों को। अपना अपना अभ्यास। मैं तो ये खाली साउंड वालों को ही नहीं बोलता हूँ, मैं तो चाहता हूँ सारे संसार में सब लोग, ये 2-3 बातें बता रहा हूं, जरा गौर से सुनना। सब लोग अपने अपने कार्यों का, सब लोग अपने अपनी सेवाएं श्रेष्ठतम रूप में निष्पादित करने लग जाएं। एक बात बताइए, संसार में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता, कोई बदहाली, कोई समस्या, कोई संकट, कोई चुनौती, कोई असमानता, कोई अन्याय, कोई शोषण रहेगा ही नहीं। ये जो तमाम सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रश्न उठाते हैं ना, बात तरह की, बोले दीज आर द सोशल प्रॉब्लम्स, दीज आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स,
दीज आर द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। अरे भाई, सारी समस्याओं की जड़ में है मनुष्य का प्रमाद। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं प्रमादो मृत्यु अप्रमादो अमृत पदम। हमारी सनातन वैदिक संस्कृति का तो मूल आधार ही पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ चतुष्ट है। और मैंने अभी ये निश्चय किया कि आने वाले 5-10 वर्षों तक इस सारे समाज को योग कराने के साथ ये बताना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा, समाज को पुरुषार्थ में लगाना पड़ेगा। नहीं तो जो समस्या बांग्लादेश में हुई, जो समस्या श्रीलंका में हुई, जो समस्या हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान में हुई, अभी पाकिस्तान बलूचिस्तान में बुरी हालात है, पीओके में बुरी हालत है। बोले महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, अन्याय बढ़ रहा है, समाज में शोषण बढ़ रहा है, लोगों का जीवन स्तर नीचे गिरा जा रहा है। हु इज द रिस्पॉन्सिबल? अल्टीमेटली कुछ लोग फिर विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं, कुछ लोग सो कॉल्ड क्रांति के नाम पर भ्रांतियां पैदा करने लगते हैं कि तुम्हारी समस्याएं पहले कहते राजतंत्र से थी, फिर कहते हैं लोकतंत्र से हैं, इस नेता से हैं, इसकी वजह से उसकी वजह से है। विद्रोह से, बगावत से और इन सो कॉल्ड झूठी क्रांतियों और झूठी भ्रांतियों से, झूठी क्रांति और झूठी भ्रांतियों से, कोई बलवा पैदा करने से, बगावत, आगजनी से, हिंसा से, मारकाट से, इससे कोई समाधान होने वाला है? सारे संसार के लोग कुछ बेसिक चीजें पुरुषार्थ करें, उससे पहले सब पढ़े लिखें। और पढ़ाई लिखाई कैसी हो? पढ़ाई लिखाई स्किल बेस्ड हो, हुनर बेस्ड हो। पढ़ाई लिखाई में स्किल हो, पढ़ाई लिखाई में नैतिकता हो। और ये भारत और नेपाल जैसे देशों के लिए भी एक सबक है, हमें सबक लेना है। शिक्षा के नाम पर पढ़े लिखे बेरोजगारों की बाढ़ आ रखी है। चिकित्सा के नाम पर मौत की तबाही का मंजर है, लूट पाट, लोगों की जिंदगी नरक बना दी है हमने। समृद्धि के नाम पर, खुशहाली के नाम पर चारों तरफ समाज में असमानताओं, अन्याय, शोषण की हमने बड़ी बड़ी खाइयां, खड्डे, ऐसे आत्मघाती प्रयास किए, विकास के नाम पर विनाश किया है। ये शिक्षा, चिकित्सा और ये विकास, ये ऐसे मंत्र दिए हुए हैं। भस्त्रिका करो, चलो अब प्राणायाम करते हैं लंबा। सभी प्राणायाम करो, जिनके फेफड़े कमजोर हैं थोड़ा भस्त्रिका कर लो। 10-20 मिनट, आधा घंटा करवाते हैं हम। डायबिटीज में, मोटापा में, कैंसर में, लो इम्यूनिटी में, कमजोरी में। भस्त्रिका लय के साथ करो। कपाल भाती, अनुलोम विलोम देवादिति जी आप कीजिए। कपाल भाती देव विजया जी आप करो। आप भी आगे आओ जी, थोड़े आगे आ जाओ बेटी। ये पूज्या श्रद्धामयी सन्यासी ने बहनें जैसे मेरे साथ साथ कर रही हैं। ये तो सिंबॉलिक रूप से कुछ हमारे पूज्य सन्यासी भाई बहन मेरे साथ साथ करते हैं। कपाल भाती, अनुलोम विलोम आप लगातार करें। और फिर मेरी बात सुनिए जरा,
सारे संसार में 3 काम करने की जरूरत है, मात्र 3 काम। सुबह सुबह उठ करके सब योग कर लें। इससे बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस हमारे राइट डायरेक्शन में काम करते हैं, सृजनात्मक दिशा में। आदमी यदि उल्टी दिशा में चल पड़े तो फिर उलट पुलट ही होगा। फिर सब पूरी सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से, पूरी कुशलता से, सच्चाई से, ईमानदारी से, अब ये श्रेष्ठतम रूप से कार्य करने के प्रमाद को छोड़ करके पुरुषार्थ कैसे करना? श्रेष्ठतम रूप में, ज्ञान पूर्वक, कुशलता पूर्वक, जिम्मेदारी से, जिम्मेदारी से, समझदारी से। जब समझदारी से, जिम्मेदारी से, ज्ञान पूर्वक, कुशलता पूर्वक, मानवीय मूल्यों के साथ, नैतिकता के साथ कोई श्रेष्ठतम रूप में अपने कार्य का संपादन करेगा, बात तो एक ही है, उसको कर्तव्य का निर्वहन करो, कर्तव्य का निर्वहन कहो, अथवा उसको श्रेष्ठतम रूप में कार्य का निष्पादन कहो। श्रेष्ठतम रूप में अपने कार्य सेवा का निष्पादन कहो, ये तो शब्द प्रयोग भिन्न है। चाहे उसको अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, पराक्रम, शौर्य, वीरता कहो, एक ही बात है। प्रचंड पुरुषार्थ, पराक्रम, स्वाभिमान। स्वाभिमान खाली नारा नहीं है, तो अपना अपना अभ्यास पूरा करो। भस्त्रिका करते करते थक जाओ, लवदेव जी भस्त्रिका करो आप। हमारा तो ऐसा अभ्यास हो रखा है, देखो हमने ऐसे किया। निरंतरता के साथ योगाभ्यास को एक अनुष्ठान की तरह करना। भस्त्रिका जिनको लो इम्यूनिटी है, कैंसर है, मोटापा है, शुगर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, जो बहुत कमजोर अपने आप को मान बैठे हैं। आप कमजोर नहीं हो, आप तो राम रूप, कृष्ण रूप, हनुमान रूप, शिव रूप, आत्मा, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म शिवोहम ब्रह्मास्मि। आप तो सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती, सीता राम का, लक्ष्मी नारायण का, भगवान भगवती का, राधा कृष्ण का, रुक्मणी कृष्ण का, उमा महेश्वर का, अपने आप को साक्षात विग्रह अनुभव करते हैं, उनका अनुग्रह प्रतिफल अनुभव करते हुए मैं भगवान के आशीषों से आशीषित हूं, अनुग्रहित हूं, आप्लावित हूं। इस भाव चेतना में भस्त्रिका, कपालभाति, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, ऐसे कोई ना कोई एक मुद्रा विशेष में हाथ में रखना, सीधा सहजता के साथ एक अनुष्ठान की तरह करना। जिनको ऊर्ध्वरेता होना है वो बाह्य प्राणायाम, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उज्जाई प्राणायाम भी 5-5 मिनट करना है। बाह्य प्राणायाम करो 5 बार से लेके 5 मिनट तक। ऊर्ध्वरेता बनो, निस्तेज हुए बैठे हैं, शरीर जर्जरित हो चुका है,
चेहरे पर झुर्रियां, मायूसी, हताशा, निराशा है, उदासी है। क्व गच्छामि किम करोमि को मामुद्धरिष्यति, ऐसे मारे मारे फिर रहे हैं, ठोकरें खाते हुए फिर रहे हैं। इसलिए हम गाते हैं, दुखदाई होंगे भोग सभी जो ईश्वर को बिसराएगा, रोगों की भोगों की गिरकर खाई में ठोकर पर ठोकर खाएगा। इसलिए पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है, मन चाहा फल उसने पाया जो आलसी बन के पड़ा न रहा। जब योग की गंगा में नहाया तन मन में रोग जरा न रहा। तो कपालभाति करो, बाह्य प्राणायाम करो, उज्जाई करो। अब जिनको थायराइड की प्रॉब्लम उनको उज्जाई करना पड़ेगा। अपने भीतर के ओज तेज को जगाओ। जैसे भगवान बुद्ध की मन उपदेश की बात कही, प्रमादो मृत्यो अप्रमादो अमृतपदम, आत्मदीपो भवा अपदीपो भव। अपने सूर्य स्वयं बन जाए, यह आत्मनिर्भरता का मंत्र है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि सब वेद दर्शन उपनिषद यही कह रहे हैं। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादे उद्यानम ते पुरुषनाव्यानम। ये सनातन का एक ही सत्य उद्घोष है। अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, बुझ न सके वो चिराग जलाओ, बुझ न सके वो चिराग जलाओ। अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। बुझ न सके वो चिराग जलाओ, बुझ न सके वो चिराग जलाओ। अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। अनुलोम विलोम लगातार करो, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। भजन भी लगातार गालो बच्चों। तुम हो दिव्य शक्ति के स्वामी। आत्मनिर्भरता का मंत्र है, जरा सुनो और करो, अपना अपना अभ्यास पूरा करो। तुम हो दिव्य शक्ति के स्वामी, बनो अग्रणी ऋषि अनुगामी। तुम हो दिव्य शक्ति के स्वामी, बनो अग्रणी ऋषि अनुगामी। अपने ही अनुभव के बल पर, अपने ही अनुभव के बल पर सृजन आधार बनाओ। अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। चले मिटते चलो न मिटते पद चिन्हों पर, रुको न विघ्नों बाधाओं पर। चलो न मिटते पद चिन्हों पर, रुको न विघ्नों बाधाओं पर। नित नए
आलोक रश्मि से, नित्य नए आलोक रश्मि से अपनी प्रतिभा जगाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। अपनी प्रतिभा स्वयं जगाओ, अपनी मेधा, अपनी प्रज्ञा, अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपनी ऊर्जा स्वयं जगाओ, स्वयं यजस्व। वेद का उद्घोष है, स्वयं जोशस्व। अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपनी प्रतिभा, अपनी मेधा, अपना पुरुषार्थ, अपना प्रारब्ध खुद जगाओ। चरे वे आगे बढ़ते चले। जहाँ पर ब्रह्म जाने जाते हैं, त्याग तपस्या अपनाते हैं। जहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी जाते हैं, त्याग तपस्या अपनाते हैं। जागो अपने पौरुष से तुम, जागो अपने पौरुष से तुम, अंतर दीप जलाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। बुझ न सके वो चिराग जलाओ, बुझ न सके वो चिराग जलाओ, बुझ न सके वो चिराग जलाओ। अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। स्वयं यजस्व, स्वयं यजस्व। ऐसे वस्त्री का कपाल वहां बाह्य प्राणायाम उज्जाई अनुलोम विलोम। आइए ब्राह्मणी गीत भी कराते। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, ओंकार का नाद नासिका से। ब्राह्मणी उद्गीत।
मौन हो जाते। ऐसा हमारा अभ्यास होना चाहिए कि हम एक क्षण में अपने चित्त को नियंत्रित कर सके। ये खटपट मत करो, कोई पीछे खटपट कर रहा है, शांति से बैठा करो। ध्यान के समय थोड़ा ध्यान भी किया करो, कुछ हमेशा ही उथल पुथल में रहते। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद। कुछ पल तो हम अपने स्वरूप में रहा करें, अपने आत्म स्वरूप, अपनी ही निजता में सहज। दृष्टा होकर के, दृष्टा ध्यान, साक्षी ध्यान। जब शरीर, इंद्रिय और मन को ऐसे दृष्टा होकर के देखते हैं, तो शरीर, इंद्रियों, मन से डिटैच हो जाता है। अब इसको दृष्टा साक्षी ध्यान कहें, गुणातीत भावातीत ध्यान कहें, प्रेक्षा या विपश्यना कहें, तो शब्द भेद है, तत्व तो एक ही। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो विप्रत्यानुपश्। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, आत्म स्वरूप ध्यान, आत्म साक्षात्कार ध्यान। आत्मोपचार तो होगा ही होगा, वो तो उसमें अंतर्निहित सहज सत्य है। मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में ध्यान करना। मूलाधार शक्ति का केंद्र है, सशक्तिकरण, स्वादिष्ठान शुद्धिकरण का, मणिपुर दैहिक पोषण का, हृदय चक्र भावनात्मक पोषण का, फिजिकल इमोशनल डेफिशिएंसीज बात, विशुद्धि चक्र संयम का केंद्र, आज्ञा चक्र अपराविद्या, भ्रकुटी पराविद्या का, और ब्रह्मरंध्र तो ब्रह्म का ही केंद्र है, जिससे सब कुछ है, जिसका सब कुछ है। ऐसे मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां अष्ट चक्रों में ध्यान। जिनके कुलवंश में जैसे जिस इष्ट की भक्ति है, राम के, कृष्ण के, हनुमान के, शिव की भक्ति है, ऐसे राम के, कृष्ण के, हनुमान के, शिव की भक्ति में स्वयं को लगाना, और स्वयं राम रूप, कृष्ण रूप, हनुमान रूप, शिव रूप में आत्मा हूं। इस आत्मा भाव में बाकी जितने भी शरीर के भेद हैं, कार्यों के भेद हैं, कुशलताओं के भेद हैं, आयु के भेद हैं, ये सब क्षणिक है। मूलतः हम सब आत्म तत्व हैं, आत्म स्वरूप। ऐसे कुछ पल अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहना, आत्म स्वरूप ध्यान, अपने निजता में, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा। अथ योगानुशासनम योगस्य वृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूप अवस्था। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए,
ये तो एक ध्यान की एक प्रक्रिया हुई, जिसको जो भी रोग विकार है उससे अपने आप को डिटैच करना, अभ्यास वैराग्याभ्याम करने, अशुभ से अपने आप को उभारो, बचाओ, हटाओ उससे, और शुभ में अपनी सत्य स्वरूप जो अपना शाश्वत सनातन स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप में अपने आप को टिकाओ। यही हमारा मूल अधिष्ठान है, मूल स्वरूप है, मूल प्रकृति है, मूल स्वभाव।